हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 9 का सेक्शन डी। और सेक्शन डी के अंदर अपने पास टोटल 3 क्वेश्चन है ऑप्शन के अंदर। 4-4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, देखो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। ये बोला गया अभी एक बाप है और एक उसका बेटा है, दोनों की एज का सम कितना है, 45 ईयर्स है। If the product of their ages 5 year ago by 124, then find their present age। साथ में ये बोला गया भी आज से 5 साल पहले जो फादर था और उसका सन था, उनकी एज का प्रोडक्ट 124 ईयर था। तो इनकी प्रेजेंट एज बतानी है, मीन्स आज कितनी एज है वो बतानी है। कैसे करेंगे, देखो। लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर। क्या किया, सन की एज को मैंने एक्स ईयर मान लिया एंड द एज ऑफ फादर, और फादर की एज को मैं क्या मानूंगा, वाई ईयर्स मान लूंगा, वाई ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45। यही बोला गया ना भी, फादर और सन की एज का सम कितना है, 45 ईयर्स। तो मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45 ईयर्स। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इससे मैं ये भी लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू 45 माइनस वाई। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 45 माइनस वाई। ये 2 नंबर मान लो। ऑल्सो साथ में क्या बोला गया है भी, इनकी जो एज 5 साल पहले जो एज थी उनका प्रोडक्ट कितना है, 124। तो साथ में ये भी लिखेंगे x माइनस 5 वाई माइनस 5। ठीक है, 5 साल पहले x में से भी 5 माइनस हो जाएंगे, मीन सन की एज में से 5 साल माइनस हो जाएंगे और फादर की एज में से 5 साल माइनस हो जाएंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा, इज इक्वल टू 124। ये क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसमें जो x की वैल्यू है, x की जगह पे अपने 45 माइनस वाई कर देंगे, फिर उससे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, या फिर यहीं पे कर लेते हैं। अब x की जगह पे ये लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 45 माइनस वाई माइनस 5। क्या किया मैंने, x की वैल्यू की जगह पे मैंने लिख दिया 45 माइनस वाई, और माइनस वाई ये पड़े था y माइनस 5 इज इक्वल टू 124। क्या किया मैंने, 45 माइनस वाई माइनस 5 वाई माइनस 5 इज इक्वल टू क्या गया, 124। ठीक है, यहां पे लिख दिया, यहां पे लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या किया मैंने, x की वैल्यू को यहां पे क्या किया, पुट कर दिया। अब इसको अपने मल्टीप्लाई करके यहां पे सॉल्व कर देंगे। अब देखो 45 माइनस 5, 45 माइनस 5 क्या बचा, यहां पे 40 बचा, माइनस ये क्या बच गया, y। देखो यहाँ पे क्या था, 45 में से 5 माइनस किया तो 40 आ गया, और माइनस वाई ये पड़ा था, और इधर कितना है, y माइनस 5, y माइनस 5 इज इक्वल टू 124। क्या आ गया, 124। 45 माइनस 5, 40 माइनस वाई हो गया ये, और ये y माइनस 5 इज इक्वल टू 124। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, 40 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 y आया क्या, फिर 40 को करेंगे माइनस 5 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 200। 40 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 200। अब माइनस वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 124। अब देखो 40y और 5y कितना हो गया, 45y माइनस 200 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 124। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन रही है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनती है ना, तो जिसकी डिग्री 2 होती है, मीन्स जो फर्स्ट टर्म होती है उसे अपने पॉजिटिव रखने की कोई ट्राई करते हैं। तो इससे भी अपने पॉजिटिव रखना है तो इससे क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो इन सभी टर्म्स को अपने राइट साइड में ले जाते हैं। राइट साइड में ले जाने पे क्या होगा, देखो वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 45y ये क्या होगा, उधर जाके नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे 124 तो पड़ा ही था, और जब मैं इसको राइट साइड में लेके गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और इधर क्या बचा अपने पास, यहाँ पे क्या बचा, 0। यहाँ पे 0 बच गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब क्या करेंगे, इसमें से जो बीच वाली टर्म है इसके 2 फैक्टर करेंगे, ताकि उनको ऐड करने पे माइनस का 45y आए और मल्टीप्लाई करने पे 324y स्क्वायर आ जाए। तो क्या करेंगे, y स्क्वायर माइनस क्या, कौन कौन से फैक्टर कर देंगे, एक तो 36y और माइनस 9y प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्या क्या है, 45 के मैंने 2 फैक्टर कर दिए, 36y और माइनस 9y, दोनों माइनस के अंदर है। माइनस 36 और माइनस 9 कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 45, और माइनस 36 को जब माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 324y स्क्वायर आ जाएगा, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, देखो
इधर कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, y माइनस 36, y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस 36। और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इनमें -9 कॉमन आ जाएगा, इनमें -9 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस 320, y माइनस 320, यहाँ पे तो y बच गया और यहाँ पे बचेगा 36, y माइनस 36। अब यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन ये मैंने नेगेटिव लिखा किस लिए, क्योंकि जब कॉमन लिया ना बाहर माइनस का साइन आया है, और बाहर माइनस का साइन आने पे अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये माइनस की थी तो ये पॉजिटिव होगी, और ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव होगी। इज इक्वल टू किसकी है, 0 के। तो y माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, y माइनस 36 0 के इक्वल है और y माइनस 9 ये भी 0 के इक्वल है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 और y इज इक्वल टू 9, मीन्स y की वैल्यू तो 36 और या फिर y की वैल्यू 9 है। तो अब इधर देखो, अपने फादर को क्या मानना था, y ना, y किसकी एज है, फादर की। तो अब देखो फादर की एज है जो सन की एज से छोटी नहीं हो सकती कभी भी, फादर की एज सन की एज से छोटी नहीं हो सकती। अगर मान ले मैंने इसको मान लिया भी ये फादर की एज है 9 ईयर, तो दोनों का सम कितना था, 45। अगर फादर की एज y मान ली मैंने 9 मान ली, तो सन की एज कितनी माननी पड़ेगी, 36। अगर फादर की एज को 9 मानते हो, सन की एज कितनी हो जाएगी, 36, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपने इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो अपने लिखेंगे y इज इक्वल टू 9, निगलेक्ट, इससे क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। रीजन क्या दोगे, बिकॉज फादर कैन नेवर बी स्मॉलर देन हिज सन, ठीक है। क्या रीजन देंगे, जो फादर होता है ना वो कभी भी अपने बेटे से छोटा नहीं हो सकता, ये इसका रीजन आ जाएगा। तो y को अपने क्या मानेंगे, सो y मीन्स क्या लिखेंगे, फादर इज इक्वल टू 36 ईयर्स। तो फादर की एज क्या आ जाएगी, 36 ईयर, फादर की एज 36 ईयर आ गई। और अपने को दोनों की एज निकालनी है, सन की एज भी निकालनी है। तो शुरू में क्या था, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, और y की एज अपने 36 मान ली, तो x प्लस 36 इज इक्वल टू 45। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 माइनस 36, तो x इज इक्वल टू 9 ईयर्स। मीन्स जो सन आ गया, सन की एज कितनी आ गई, 9 ईयर, और फादर की एज कितनी आ गई, 36 ईयर। तो लिख देना, सो सन इज इक्वल टू 9 ईयर्स एंड फादर इज इक्वल टू 45 ईयर्स। ये क्या आ गया, अपना फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या है, सन 9 ईयर का और फादर कितने ईयर का है, 36 ईयर। ये 36 निकालिए, सॉरी ये देखो 36 निकाली थी ना, और फादर कितने साल का आ गया, 36 ईयर। ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, फर्स्ट ये पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाला पार्ट क्या, देखो द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 मीटर लॉन्गर देन इट्स स्मॉलर साइड। क्या बोला गया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है अपने पास, रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, और ये इसका क्या है, डायगोनल, इसे नेमिंग कर लेते हैं एबीसीडी, एबीसीडी। ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, और ये क्या इसका, एसी क्या इसका डायगोनल। अब ये बोला गया भाई जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका जो डायगोनल है वो 40 मीटर लॉन्गर देन है इट्स स्मॉलर साइड। तो इसके स्मॉलर साइड को अपने क्या मान लेते हैं, एक्स। तो लिखेंगे लेट द स्मॉलर साइड, लेट द स्मॉलर साइड इज इक्वल टू एक्स मीटर। स्मॉलर साइड को मैंने क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया। और ये बोला गया भी जो इसका डायगोनल है वो 40 मीटर लॉन्गर है, किससे, स्मॉलर साइड से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 40 मीटर। ये कितना हो गया, एक्स प्लस 40 मीटर। सो डायगोनल इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 मीटर, ठीक है। या फिर लिख देना देन डायगोनल इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 मीटर। आगे क्या बोला गया, इफ द लार्जर साइड इज 20 मीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। साथ में ये भी बोला गया भी जो लार्जर साइड है ना वो स्मॉलर साइड से 20 मीटर लॉन्गर है। लार्जर साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो इससे लिखेंगे एक्स प्लस 20 मीटर। ऑल्सो लार्जर साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 मीटर, ठीक है। पहला क्या बोला गया था भी जो स्मॉलर साइड है उससे डायगोनल 40 मीटर लॉन्गर है, और बाद में बोला गया भी जो लॉन्गर साइड है वो स्मॉलर साइड से 20 मीटर लॉन्गर है। तो इसे एक्स मान लिया, इसे एक्स प्लस 40 मीटर मान लिया, और इसे एक्स प्लस 20 मीटर मान लिया। आगे क्या बोला गया, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो अपने को इस फील्ड की साइड्स फाइंड करनी है। ये जो है ना इस फील्ड की अपने क्या करनी है, साइड फाइंड करनी है। तो एक चीज ध्यान देना, जब रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड या कोई भी रेक्टेंगुलर शेप होती है तो उसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल होने से क्या बन गया, ये देखो
ये अपने पास बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनिस हो गया। अब हाइपोटेनिस स्क्वायर किसके इक्वल होती है? पाइथागोरस फॉर्मूले से करेंगे अपने, फ्रॉम पाइथागोरस। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस स्क्वायर किसके इक्वल होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इसमें हाइपोटेनिस क्या है? x प्लस 40 मीटर। इसकी स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये x प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना आ जाएगा? x प्लस 20 मीटर की स्क्वायर, x प्लस 20 स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? यहां पे लिख देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इससे a स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 40x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80x प्लस बी स्क्वायर का मतलब 40 की स्क्वायर 1600 इज इक्वल टू, इधर क्या पड़ा है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 20 स्क्वायर, सेम ही फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 40x प्लस 400। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल में है ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या बचा? इन दोनों वैल्यू को अपने राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो यहां पे बचेगा 0, तो इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 40x। जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 80x प्लस 400 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे अपने पास 0 बच गया। तो इसमें क्या बोल दिया? x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 40x में से 80x, 40x के अंदर जब माइनस का 80x ऐड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 40x। या ये समझ लो 40x में से 80x माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 40x। और 400 और माइनस 600 ये कितना बन जाएगा? माइनस का 1200। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने क्या करेंगे? मिडिल टर्म के दो फैक्टर कर देंगे। फैक्टर ऐसे करेंगे ताकि उनको ऐड करने पे माइनस का 40x आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 1200 x स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 20x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? इसके दो फैक्टर कर दिया, माइनस 60x प्लस 20x। अब माइनस 60x और 20x को ऐड करने पे माइनस का 40x बन जाएगा। और जब माइनस 60x और 20x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 माइनस का 1200 x स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इनमें क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 60। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? प्लस 20, तो यहाँ पे भी क्या बच गया? x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 60 किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। और x प्लस 20 ये भी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। तो इन इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, तो x इज इक्वल टू, यहां पे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 60 है ना, जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 60, और जब इसे राइट साइड में लेके प्लस का हो गया। x इज इक्वल टू, इसे राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस 20। अब एक तो x की वैल्यू 60 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 20। अब आपको पता है भी कोई भी साइड है, किसी भी चीज की कोई भी साइड होती है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। कोई भी लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, ना तो ये नेगेटिव होगी, ना ये नेगेटिव होगी, ना ये नेगेटिव होगी। किसी भी चीज की कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, मिनिमम 0 हो सकती है, 0 से कम कभी नहीं हो सकती। तो x इज इक्वल टू माइनस 20 है, तो माइनस 20 तो नहीं हो सकता, तो माइनस 20 को अपने क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। रीजन क्या देंगे? बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, क्या लिख दोगे? भी जो लेंथ होती है ना, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मीटर आ गई। x की वैल्यू 60 मीटर आने का मतलब क्या है? इसका मीन ये है, अभी अपने पास जो स्मॉलर साइड थी वो 60 मीटर आ गई और जो लार्जर साइड है वो कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। ठीक है, हेंस स्मॉलर साइड इज इक्वल टू 60 मीटर, लार्जर साइड is equal to x plus 20 is equal to 80 meter and diagonal is equal to x plus 40 is equal to 100 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स आ गई। स्मॉलर साइड कितनी आ गई? 60 मीटर आ गई, लार्जर साइड 80 मीटर आ गई, और डायगोनल हालांकि इन्होंने पूछा नहीं, फिर भी लिख देना,
डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई 100 मीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया 60, 80 और 100। तो क्वेश्चन नंबर 18 पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से है। इफ कोट बी इज इक्वल टू 12/5 देन प्रूव दैट tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी इज इक्वल टू sin की पावर 4b sec स्क्वायर बी। सबसे पहले तो आपने ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान देना है भी अपने को जो एंगल दे रखे हैं बी, ये सारी वैल्यू क्या है, बी 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 बी, तो सभी एक ही है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो कोट बी कितना दे रखा है 12/5, तो मैं क्या करूंगा, इसे मान लूंगा ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया मैंने ए बी सी। तो कोट बी, तो वही पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लिख लो। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कोट बी, कोट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो कोट किसके इक्वल आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कोट थीटा कितना दे रखा है 12/5, तो अपने क्या करेंगे, कोट बी इज इक्वल टू 12/5। तो मींस बेस कितना आ गया, बेस आ गया अपने पास 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो हाइपोटेनस अपने फाइंड कर लेंगे, और हाइपोटेनस अपने फाइंड कर लेंगे कौन सा, पाइथागोरस फॉर्मूले से। तो हाइपोटेनस स्क्वायर किसके इक्वल से होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 5 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 12 स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 25 प्लस 144 कितना आ गया 169, किसके इक्वल आ गया एच स्क्वायर के। और अपने को हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो 169 के स्क्वायर रूट हो जाएगी। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 13, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आ गई 13 आ गई। तो ये कितना हो जाएगा 13। अब आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, प्रूव दैट tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी। अब देख लो tan स्क्वायर बी, तो सबसे पहले लिखेंगे अपने क्या, tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, देखो sin cos tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और sin थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और sec थीटा, लास्ट में sec थीटा पूछा गया, sec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, sin cos tan cot sec। sec कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा। अब पूछा गया tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर बी यहां पे लिख लेते हैं tan स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करना है अपने को, sin की पावर 4b sec स्क्वायर बी। तो इसे लिख लेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। और इधर अपने बाद में कर लेंगे राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं tan स्क्वायर बी। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे 5/12। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 5/12, इसकी स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin स्क्वायर बी, sin स्क्वायर बी क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस 5/13। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/13, इसकी भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 5 की स्क्वायर 25 और 12 की स्क्वायर 144, माइनस इधर 5 की स्क्वायर भी 25 और 13 की स्क्वायर कितना आ गया 169। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, माइनस के अंदर है, प्लस या माइनस हो तो एलसीएम से सोल्व करते हैं। और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई 169। एलसीएम कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो अब 144 से 144 कैंसिल हो गया, तो 169 को अपने 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 9 या 225, तो 25 6 या 150, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25 और 70 कितना आ गया 4225, कितना आ गया 4225, माइनस इसी प्रकार 169 से 169 कैंसिल हो गया। और 24 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 100, 10 बचा, 25 4 जा 100, 100 के अंदर 10 ऐड किया 110। तो 25 1 जा 25 और 11 कितना आ गया 36, कितना आ गया, तो ये बन गया अपने पास 3600। और इसको सोल्व करने पे क्या आ गया, इज इक्वल टू 625 अपॉन में 144 मल्टीप्लाई 169। ठीक है, ऐसे सोल्व नहीं करते, सिर्फ अपने यहीं पे छोड़ देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उधर भी अपने ऐसे निकाल देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई 625 अपॉन में 144 मल्टीप्लाई 169। अब करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या था अपने पास, साइन की पावर 4 बी और सेक स्क्वायर बी, साइन की पावर 4 बी सेक स्क्वायर बी। अब साइन की पावर 4 बी, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13। तो यहाँ पे लिखते हैं 5/13 स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है, सेक स्क्वायर बी, सेक क्या आता है हाइपोटेनस अपॉन बेस,
हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस कितना है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 13/12 स्क्वायर। तो इधर देखो मेरे पास अगर मैं इसकी स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 144 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है ना, ये देखो यहाँ पे क्या ये पावर 4 थी, ये पावर 4 आएगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे 144 तो आ गया, नीचे क्या चाहिए 169, तो मैं इसे क्या करूंगा, इसे ये मान लूंगा अभी 5 की स्क्वायर, तो मैं इसे ये लिख लेता हूं 5/13 स्क्वायर की स्क्वायर लिख लिया। मैंने क्या किया, स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4 बन जाएगी ना। स्क्वायर को मैंने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मेरे को नीचे 169 चाहिए था, तो अब क्या होगा स्क्वायर से 169 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 13/12, इसकी भी क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया। अब 5 की स्क्वायर 25 और 13 की स्क्वायर 169, ठीक है। अब क्या हुआ 5 की स्क्वायर कितना आ गया 25 और 13 की स्क्वायर कितना आ गया 169। अब इसकी क्या है अपने पास स्क्वायर मल्टीप्लाई, इधर क्या आ गया अपने पास 169 अपॉन में 144, 13 की स्क्वायर 169 और 12 की स्क्वायर कितना आ गया 144। अब आगे क्या करेंगे, ये स्क्वायर है ना तो इसे दो बार लिख लेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 169 मल्टीप्लाई 169, स्क्वायर के अंदर है तो ये दो बार लिखा गया 25 मल्टीप्लाई 25 169 मल्टीप्लाई 169, और मल्टीप्लाई में क्या 169 अपॉन में 144, 169 से 169 कैंसिल हो गया, तो 25 मल्टीप्लाई 25 कितना आ गया 625 और 169 मल्टीप्लाई 164 अपॉन में कितना आ गया 169 मल्टीप्लाई में 144। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया अपने पास प्रूव्ड हो गया, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड ये देख लो ये था अपने पास, और राइट हैंड साइड क्या आ गया ये वाला आ गया, तो LHS किसके इक्वल आ गया RHS के, तो ये अपना प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाला पार्ट क्या देखो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल पे क्या है B पर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ABC, राइट एंगल कहां पे दे रखा है B पर, ठीक है। इफ tan A इज इक्वल टू 1, tan A की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, tan A इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। अब देखो इन्होंने यहाँ पे देखो इस चीज पे ध्यान देना, एंगल कौन सा दे रखा है A, तो मैंने A पे क्या किया एंगल बना दिया। अब इसमें फर्क डिफरेंस क्या होता है, भी पहले मैंने यहाँ पे एंगल बनाया था, एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर गिना जाएगा, एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर, तो मींस इसमें जो परपेंडिकुलर होगा ना वो BC होगा, इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, और बेस कौन सा गिनेंगे अपने AB। हाइपोटेन्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज हो जाती हैं। अगर यहाँ पे एंगल होता तो ये अपने पास परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता, लेकिन अब एंगल यहाँ पे दे रखा तो परपेंडिकुलर कौन सा है ये वाला, और बेस कौन सा है ये वाला। इन्होंने दे रखा है tan A इज इक्वल टू 1, मींस tan के एंगल की कौन सी वैल्यू पे 1 होता है 45 डिग्री पे, तो अपने लिख देंगे A इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। A इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्यों tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये एंगल दे रखा है वो कितना 45 डिग्री का है। आगे देखो देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ये वेरीफाई करना है, वही पंडित बद्री प्रसाद वाला ले लो, चलो उसकी जरूरत ही नहीं है। 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई sin A, sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है sin 45 डिग्री, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/√2, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। उसी प्रकार cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1/√2 होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो इसमें मैं क्या करूंगा √2 मल्टीप्लाई 1/√2, यहाँ पे लिख लेना LHS। तो अपने क्या करें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर रहे हैं, बाद में 1 के इक्वल करना है, तो 2 का 2 आ गया, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ठीक है, और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ठीक है। ए को अपने 45 डिग्री प्रूव कर लिया था, तो ये कितना आ गया 2, ऊपर तो 2 बच गया, नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या बन गया 2, 2 को 2 से कटिंग किया 1, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी अपने पास 1 आ गया और राइट हैंड साइड 1 दे ही रखा था, तो LHS किसके इक्वल आ गया RHS के, तो ये प्रूव्ड हो गया अपना, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये अपने वेरीफाई कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, क्वेश्चन 19 क्या हो गया पूरे का पूरा कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। अपने को क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, इसमें अपने को मीन फाइंड करना है, कौन से अज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो,
कौन सा मेथड बोला गया? एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में अपने कैसे फाइंड करते हैं? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब इसके अंदर एज्यूम मीन मेथड के अंदर अपन डी आई लगा देते हैं। और तीसरा अपने पास मेथड कौन सा होता है? एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई वाला, और दूसरा एज्यूम मीन मेथड। तीसरा स्टेप डिवीजन मेथड होता है, उसके अंदर क्या करते हैं? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू ए अपॉन में सिग्मा एफ आई कर देते हैं। तो अपने को अब एज्यूम मीन मेथड करना है तो यही निकालेंगे अपने। तो अपने पास सबसे पहले क्लास इंटरवल आ गया, फिर फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ आई आ गया। अब निकालेंगे अपने पहले एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? भी अपने पास जो क्लास इंटरवल होता है इसके मिडिल वाला नंबर जो क्लास मार्क्स बोलते हैं, जिससे अपने क्लास मार्क्स क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये 24 को 2 से डिवाइड किया 12, ये आ जाएगा 14, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22 और ये 24। क्यों? इनके सेंटर वाला नंबर लिखना है, सेंटर वाले नंबर ये आ जाएंगे 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब उसके बाद क्या निकालना है? डीआई निकालना है। डीआई कैसे निकालते हैं अपने? डीआई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब इसमें सबसे पहले अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। मीन को अपने एज्यूम करेंगे, एज्यूम मीन। ठीक है, एज्यूम मीन ए इज इक्वल टू, इसमें से क्या जो सेंटर वाला नंबर है ना, एक्स आई में से जो भी सेंटर वाला नंबर है उसे अपने ए मान लेंगे। अब देखो सेंटर वाला नंबर 3 नंबर ऊपर से छोड़ दो, 3 नीचे से छोड़ दो, तो सेंटर वाला नंबर क्या आ गया? 18 आ गया ना। तो इसे अपने क्या मान लेंगे? ए। इसे मान लिया ए इज इक्वल टू 18। अपने एज्यूम मीन क्या मान लिया? ए को मान लिया 18। भी अपने ये मान के चलते हैं इसका मीन 18 आएगा, लेकिन कंफर्म है या नहीं ये अपने करके देखेंगे। अब इसके बाद निकालेंगे अपने डीआई। डीआई कैसे निकालेंगे? एक्स आई में से ये माइनस कर देंगे। 12 में से 8 माइनस किया, कितना आ गया? -6। 14 में से 8 माइनस करेंगे -4, ये -2 आ जाएगा, ये 0 2 4 6। क्या आ गया? -6 -4 -2 0 2 4 6। ठीक है, अब इसके बाद एफ आई डी आई चाहिए अपने को, तो क्या करेंगे? एक बॉक्स और बनाते हैं अपने, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। अब एफ आई कौन सा है? ये रहा, एफ आई ये रहा, और डी आई कौन सा? ये रहा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? -42। इसी प्रकार 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24। इसी प्रकार 9 को -2 से करेंगे, -18। 13 को 0 से करेंगे तो 0। 20 को 2 से करेंगे तो 40, और 5 को 4 से करेंगे तो 20, और 4 को 6 से करेंगे तो 24। तो एफ आई डी आई की अपने वैल्यू निकाल ली। अब अपने को क्या चाहिए? इसका सम चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई, इसका सम चाहिए। तो क्या करेंगे? देखो इसमें से जो नंबर पहले कट हो रहे हैं ना वो काट दो, मींस प्लस माइनस वाले जो नंबर सेम है उसे आप काट दो। जैसे ये 24 पॉजिटिव है, ये 24 नेगेटिव है, तो इसे अपने काट देंगे, इसे काट देंगे। और कोई नंबर सेम है क्या? देखो नहीं है। देखो -42 और -18 कितना हो गया? माइनस का 60, और 40 और 20 ये भी कितना हो गया? प्लस का 60। -60 प्लस 60 ये भी क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब इधर सिग्मा एफ आई की वैल्यू चाहिए अपने को, तो सिग्मा एफ आई इन सभी का सम कर लेंगे। 7 और 6 13, 13 में 9 हट गया 22, 35, 55, 60, 64। ठीक है, ये आ गया 13, 22, 35, 55, 60, 64। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई? 64। अब फॉर्मूला क्या अपने पास? फॉर्मूला कितना है? फॉर्मूला इज इक्वल टू ए प्लस, ए की वैल्यू कितनी आपने एज्यूम कितना किया था? 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो क्या आ गया? 18 प्लस 0, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो 18 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना? 18 ही आ गया। तो मीन कितना आ गया अपने पास? 18। ये इसका फाइनल आंसर है 18। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाला पार्ट क्या? देखो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो वही सबसे पहले अपने क्या करेंगे? स्टैटिक्स में से कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एच से। मल्टीप्लाई कर देंगे एच से। तो इसमें देखो सी एफ वाला है ना, तो सबसे पहले अपने सी एफ फाइंड करेंगे। सी एफ कैसे फाइंड करेंगे? इनको ऐड करते जाएंगे। 6 का 6 आ गया, 6 के अंदर 30 ऐड करेंगे 36, 36 के अंदर 40 ऐड करेंगे 76, 76 के अंदर 16 ऐड करेंगे 92, 96 और 100। अब ये जो 100 वैल्यू आई है ना लास्ट वाली, ये n के इक्वल होती है। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? 100 आ गया। तो n बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 बाई 2, क्योंकि n बाई 2 चाहिए ना अपने को, तो n बाई 2 क्या हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 50। तो n बाई 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? 50 के इक्वल आ गया।
ठीक है। अब उसके बाद L चाहिए अपने को, H चाहिए। अब सबसे पहले ये देखेंगे भी n/2 50 CF में कहां पे आएगा। देखो 36 इससे कम है तो 50 कहां पे एडजस्ट करेगा, 76 वाले के अंदर। तो इससे अपने क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर आप बंद कर देना इसे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब सारा काम इसी का रह गया अपने पास। पहले लिखेंगे L क्या होती है, लोअर लिमिट। तो इसके अंदर लोअर लिमिट देखो कितनी है, 7। लोअर लिमिट L कितनी आ गई, 7। उसके बाद n/2 की वैल्यू अपने निकाल ली थी, 50 आ गई थी। अब CF क्या करेंगे, इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। और नीचे क्या है, F की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी में ये रहा 40, और मल्टीप्लाई H से किया है, और H की वैल्यू मींस इन दोनों का डिफरेंस कितना, हाइट कितनी है इसकी, 3 है। 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ गया, 3। अब इस सारी वैल्यू को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, L 7 प्लस n/2 50 माइनस CF कितना था, 36 अपॉन में 40, और मल्टीप्लाई H कितना था, 3। तो क्या आ गया, 7 प्लस 14 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 3। 50 में से 36 माइनस किया, 14 आ गया, और अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 3। तो इसे कटिंग कर दो, 2 के टेबल पे कटिंग की, आ गया 7, ये आ गया 20। तो कितना आ गया, 7 प्लस 21/20। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया। अब 21 को 20 से डिवाइड करो तो कैसे कितना आ जाएगा, देखो मैंने इसको 2 से कटिंग किया, ये आ गया 10.5, और ये कितना आ गया 10। तो 10 की ये मैंने 0 काटी तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, पहले पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो वैल्यू आ गई 7 प्लस 1.05। तो आंसर क्या आ गया, 8.05। तो मीडियन पूछा था, मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 8.05। ये अपना क्या आ गया इसका फाइनल आंसर 8.05। यही पूछा गया था अपने से, मीडियन पूछा था, मीडियन अपने निकाल लिया। तो बच्चों अपने पास सेक्शन डी भी पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट, सेक्शन डी भी कंप्लीट, मॉडल पेपर 9 भी कंप्लीट, और साथ ही साथ आपकी सजीव डेस्क वर्क भी कंप्लीट होगी। अगर बच्चों फिर भी आपको किसी भी मॉडल पेपर में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।